नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। आज के समय में हर कोई प्रेम पाना चाहता है। बहुत से लोग लव रिलेशन में भी रहते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारी लव मैरिज हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बस ये जानना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। अगर हमें अपने जीवन में पता चल जाए कि हमारी लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज, तो हमको काफ़ी संतुष्टि मिल जाती है। तो ऐसे है, आज की इस वीडियो में हम हथेली में बनने वाले कुछ ऐसे चिन्हों और निशानों की रेखाओं के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति की लव मैरिज की ओर संकेत देती है। तो यदि स्त्री हैं तो अपने बाहिने हाथ को देखें और यदि पुरुष हैं तो वे अपने दाहिने हाथ को देखें। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हथेली में विवाह रेखा होती कहाँ है। और ये रही आपकी लिटिल फिंगर, जिसको बोलते हैं कनिष्ठ का उंगली। इसके नीचे बनता है बुध पर्वत। इसी स्थान पर एक आड़ी रेखा या दो आड़ी रेखा या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं रेखाएं मिल जाएंगी। जो उनमें से गहरी वाली रेखा है उसको विवाह रेखा माना जाएगा, और जो बाकी की छोटी छोटी सी साथ में रेखा है उनको व्यक्ति की प्रेम प्रसंग वाली रेखाएं माना जाता है, मतलब कि व्यक्ति की लव रिलेशन वाली रेखाएं। अब मान लीजिए ये आपका बुध पर्वत है। यहाँ पर आपकी जो आड़ी रेखा है वो कुछ इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा के पास से ही निकल रही है। तो ऐसे में व्यक्ति की जो शादी होती है वो जल्दी हो जाती है। 20 साल की उम्र तक लगा लीजिए, 22 साल की उम्र तक लगा लीजिए। और इस स्थान के हाफ एरिया को हम 25 की उम्र में बांट देंगे। ये स्थान 25 और ये स्थान 25 का। अगर बीच में रेखा है तो व्यक्ति की शादी 25 तक की उम्र में होती है। अगर उससे आगे जाकर ये रेखा बन रही है तो इसका मतलब ये है कि 25 के बाद व्यक्ति की शादी होने की संभावना रहती है। और यदि छोटी छोटी रेखाएं आपकी इस गहरी रेखा से पहले हैं तो शादी से पहले जितनी रेखाएं हैं उतने प्रेम प्रसंग रहेंगे। यदि गहरी रेखा के बाद भी छोटी छोटी रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी व्यक्ति की प्रेम प्रसंग होने के चांसेस रह सकते हैं। यह रेखा, गहरी रेखा जितनी स्पष्ट और गहरी होती है उतने ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। उसी दौरान यदि इस स्थान पर, इस रेखा पर अन्य रेखा आकर काटती हैं तो ऐसे में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी मतभेद चलते रहते हैं। विवाह की रेखा पर यदि त्रिशूल का चिन्ह बन रहा है तो हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक ऐसे में व्यक्ति का प्रेम विवाह होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही वह इंसान अपने लाइफ पार्टनर को बहुत अधिक प्यार भी करता है और अपने पार्टनर से भी इन लोगों को बेहद प्यार मिलता है। इन लोगों को ईमानदार पार्टनर भी मिलता है। साथ ही मैरिज लाइन पर त्रिशूल का निशान ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति की जो शादी होती है वो काफ़ी अच्छे खानदान में होती है। इन लोगों की अपने से रिच फैमिली हम कह सकते हैं। उन लोगों का बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है, नाम भी, फेम भी होता है। अगला ये, यदि आपकी मैरिज लाइन पर वर्ग का निशान बन रहा है किसी तरह से तो ऐसे लोगों की भी लव मैरिज होने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी सेहत खराब रह सकती है। ऐसे लोगों को लेकिन लाइफ पार्टनर ईमानदार मिलता है, वफादार मिलता है। अब यदि व्यक्ति की हथेली में, जैसे आपकी तर्जनी उंगली है, उसके नीचे बनता है गुरु पर्वत। गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान बन रहा है तो ऐसे व्यक्तियों की भी प्रेम विवाह होने के संकेत मिलते हैं। यदि व्यक्ति प्रेम विवाह करने का इच्छुक है तो इन लोगों को भी काफ़ी लॉयल, ईमानदार लव पार्टनर मिलता है जो इनका हर मुकाम पर इनको काफ़ी सपोर्ट देता है। इन लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो काफ़ी लविंग और केयरिंग होता है इनके लिए। इन लोगों को से काफ़ी प्रेम भी मिलता है। अब अगला ये, जैसे कि आपके अंगूठे के नीचे बनता है जीवन रेखा से घिरा हुआ स्थान शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत यदि ज़्यादा उठा हुआ है और आपका ये सामने बनता है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत से यदि एक रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा में भी जाकर मिल जाती है तो भी प्रेम विवाह होने के आसार रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति की लव मैरिज होने के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं। और विवाह के बाद इन लोगों का भाग्योदय भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा हमारी माइंड स्टेबिलिटी और प्रेम को भी दर्शाता है, और शुक्र ग्रह हमारे प्रेम को दर्शाता है, हमारी काम वासना को दर्शाता है, हमारे लक को दर्शाता है। और शादी के बाद जब मतलब दोनों की अगर हम देखा जाए, इन दोनों की योग बन रहे हैं तो शादी के बाद इन लोगों के भाग्योदय में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। और साथ ही इन लोगों को लग्जरी लाइफ भी, सब सुख प्राप्त होते हैं। चंद्रमा से निकली हुई एक रेखा का भाग्य रेखा में जाकर मिल जाना व्यक्ति को शादी के बाद उसके लाइफ पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट की ओर इशारा करता है।
इतना ही नहीं, ये लव मैरिज के योगों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में व्यक्ति की फॉरेन ट्रैवल भी हो सकते हैं। फॉरेन यदि आपकी जीवन रेखा है जैसे कि ये, उसमें से एक रेखा बाहर की तरफ कुछ इस प्रकार से निकल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति की शादी के बाद फॉरेन ट्रैवल तो होगा ही, साथ ही व्यक्ति को वहीं पर स्टेबल होने के भी चांसेस रहते हैं। ना केवल शादी के बाद इन लोगों का लक अच्छा होता है, बल्कि शादी के बाद फॉरेन कंट्री में जाकर इनके इनकम के भी काफ़ी सोर्सेज बन सकते हैं। अब यदि शुक्र पर्वत भी बहुत ही ज़्यादा उभार लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्तियों में काम वासना तो देखने को मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति दूसरे सेक्स को लेकर काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। बट इन लोगों की लव मैरिज की योग भी बनते हैं। साथ ही शुक्र पर्वत का ज़्यादा उभार होना ये भी बताता है कि व्यक्ति जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करता है। अब जिन लोगों की हृदय रेखा, जैसे आपकी हृदय रेखा निकल कर जा रही है लेकिन इस रेखा को अन्य रेखाएं आकर काट रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज ही होती है। गहरी और लंबी विवाह रेखा शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है और रिश्तों में भी प्यार की कमी नहीं होती। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि विवाह रेखा की शुरुआत में द्वीप का चिन्ह बन जाता है तो ये शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती है और डाइवोर्स के भी योग चांसेस बने रहते हैं। अगर आपकी विवाह रेखा आगे चलकर दो भागों में मतलब कि द्विशाखा हो जाती है तो ऐसे में भी डाइवोर्स के योग बनते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर आपकी विवाह रेखा से मिल जाती है तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। तो दोस्तों, ये तो थी हथेली में कुछ ऐसे शुभ चिन्ह जो व्यक्ति की प्रेम विवाह होने की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो प्रेम विवाह व्यक्ति का करवाते हैं। और भी लव मैरिज के चिन्हों के देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा दूंगी, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।